एंड गुड मॉर्निंग क्लास कैसे हो बच्चों आप लोग। स्टूडेंट्स चैप्टर फर्स्ट की मैंने एक वीडियो अपलोड की थी। आज एक वीडियो और अपलोड कर रहा हूं मैं स्टूडेंट्स। इसमें आपका चैप्टर 2 है एसिड बेस एंड सॉल्ट्स। स्टूडेंट्स चैनल सब्सक्राइब नहीं है तो चैनल को सब्सक्राइब करें। चैनल नेम केमिस्ट्री अमेजिंग वर्ल्ड। सो लेट्स स्टार्ट द स्टूडेंट्स। अब हम बात कर रहे थे लास्ट वीडियोस में एसिड्स के टाइप के बारे में और कैसे कंसंट्रेटेड एसिड्स को हम डाइल्यूट में कन्वर्ट करते हैं। आज हम बात करेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ बेसिस ऑन द बेसिस ऑफ देयर सॉल्युबिलिटी इन वाटर। सो लेट्स स्टार्ट एंड ओपन योर नोटबुक्स एंड पेन एंड नोट डाउन कंटिन्यूअसली स्टूडेंट्स क्लासिफिकेशन ऑफ बेसिस ऑन द बेसिस ऑफ देयर सॉल्युबिलिटी इन वाटर बात करते हैं। तो स्टूडेंट्स द बेस दैट आर सॉल्युबल इन वाटर आर कॉल्ड एल्कलीज, यानी जो बेस वाटर में सॉल्युबल होते हैं उन्हें हम कहते हैं एल्कलीज। क्योंकि स्टूडेंट्स एल्कलीज जो वर्ड है वो एल्काइल मेटल्स ही यानी कि उसमें प्रेजेंट होती हैं, इसीलिए वो वाटर में इजीली डिसॉल्वेबल होती हैं। ठीक है, सो द बेस दैट आर सॉल्युबल इन वाटर आर कॉल्ड एल्कलीज। और जितने भी बेस होते हैं वो सब एल्कलीज नहीं होते। ठीक है स्टूडेंट्स, ऑल बेस आर नॉट एल्कलीज बट ऑल एल्कलीज आर बेसिस। बेसिस तो सारे एल्कलीज नहीं होते बट जितने भी एल्कलीज होते हैं वो जरूर बेस होते हैं, क्योंकि वाटर में डिसॉल्व हो रहे हैं तो वो बेस ही स्टूडेंट्स। बट कुछ बेस ऐसे भी होते हैं जो वाटर में मिक्स नहीं होते हैं। एल्कलीज को आप बेस कह सकते हैं पर बेस को एल्कलीज नहीं कह सकते, क्योंकि उसमें कुछ बेस ऐसे भी होते हैं जो वाटर में डिसॉल्व नहीं होते हैं। चलिए आगे बात करते हैं स्ट्रॉन्ग बेसिस एंड वीक बेसिस की क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रेंथ। सो स्टूडेंट स्ट्रॉन्ग बेस वो होते हैं जो यहाँ पर हम जब एसिड और बेस की एसिड की बात कर रहे थे तो वहां पर क्या कर रहे थे, वो कंप्लीटली डिसोशिएट हो रहा था, H प्लस आयन आपको वाटर दे रहा था। यहाँ पर उसका उल्टा है स्ट्रॉन्ग बेस दैट कंप्लीटली डिसोशिएट इन वाटर टू गिव हाइड्रोक्साइड आयन। सो एग्जांपल आप देख सकते हैं जितने भी हाइड्रोक्साइड होंगे रिएक्टिव मेटल्स के वो सब स्ट्रॉन्ग बेस में आते हैं। अब वीक बेस की बात करते हैं, दे डोंट कंप्लीटली डिसोशिएट इन वाटर टू गिव हाइड्रोक्साइड आयन। एग्जाम्पल कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। स्टूडेंट्स जैसे आपके जितने भी स्ट्रॉन्ग बेस होते हैं वो सब आपके एल्कलीज यानी कि रिएक्टिव मेटल। अब रिएक्टिव मेटल क्या होती है वो समझ लीजिए स्टूडेंट्स। देखिए रिएक्टिव मेटल होती हैं आपकी जैसी सोडियम है, पोटेशियम है, ये आपकी बहुत ज्यादा रिएक्टिव मेटल होती हैं। यदि आप इनकी रिएक्शन कराएंगे तो ये आसानी से रिएक्शन कर लेती हैं। सो सोडियम, पोटेशियम यानी जितनी भी रिएक्टिव मेटल्स हैं उन सबके हाइड्रोक्साइड जो भी होंगे वो आपके होंगे स्ट्रॉन्ग बेस। और जब इन्हें वाटर में मिक्स करेंगे यानी एल्कलीज बनाएंगे तो वो क्या करेंगे, कंप्लीटली डिसोशिएट हो जाएंगे। तो इसमें एग्जांपल आप लिख सकते हैं सोडियम हाइड्रोक्साइड, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। अब हम वीक बेस की बात करें तो वीक बेस वो होते हैं जो वाटर में कंप्लीटली हाइड्रोक्साइड आयंस में डिसोशिएट नहीं होते यानी ब्रेक नहीं होते हैं। जैसे एग्जांपल में आपका आता है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। ये क्या होते हैं, ये कम रिएक्टिव होते हैं, कंप्लीटली डिसोशिएट नहीं होते हैं, इसीलिए पूरी तरीके से हाइड्रोक्साइड आयन आपको प्रेजेंट नहीं करते। नेक्स्ट बात करते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड्स एंड बेस। सो स्टूडेंट्स देखिए एसिड और बेस की यदि हम प्रॉपर्टीज की बात करें, सो पहले एसिड्स की प्रॉपर्टीज की बात कर लेते हैं। सम फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड्स। फर्स्ट वन, दे आर श्योर यानी वो खट्टे होते हैं टेस्ट में। दे टर्न्स ब्लू लिटमस टू रेड, ब्लू लिटमस में जब उसका इफेक्ट देखते हैं तो वो रेड में कन्वर्ट कर देता है। दे आर कोरेसिव इन नेचर यानी कोरेसिव का मतलब एक तरीके से बर्निंग पावर रखता है। एसिड जैसे ही उसके आप कांटेक्ट में जाएंगे तो वो क्या करेगा, उस स्क्रीन को या उस लेयर को बर्न कर देगा, इसीलिए उसका कोरेसिव नेचर रिप्रेजेंट होता है। कोरेसिव क्या होता है, आपने पढ़ा होगा चैप्टर फर्स्ट में कोरिजन, जहां पर मेटल को बर्न अप कर देता है यानी ईट अप कर देता है धीरे धीरे करके वाटर मॉइस्चर। तो ये भी क्या होता है, एक कोरेसिव नेचर रिप्रेजेंट करता है। फिजिकल प्रॉपर्टीज बेस की बात कर लेते हैं तो ये जो होते हैं बिटर होते हैं, कड़वे होते हैं टेस्ट में। ब्लू लिटमस को, रेड लिटमस को ब्लू में कन्वर्ट कर देते हैं और सोपी नेचर रखते हैं यानी बहुत सॉफ्ट होते हैं। जैसे आपके घरों में यूज होने वाला बेकिंग सोडा है, सोप है, सोप में भी सोडियम हाइड्रोक्साइड यानी कास्टिक सोडा मिक्स होता है स्टूडेंट्स, इसलिए वो इतने सॉफ्ट होते हैं। अब यदि हम बात करें आपकी जो क्रीम वगैरह होती है उनमें भी बेस ही प्रेजेंट होता है जिसकी वजह से वो बहुत सॉफ्ट होती हैं। इसके अलावा घरों में यूज होने वाला बेकिंग सोडा भी। केमिकल प्रॉपर्टीज की बात करते हैं एसिड्स की। एक्शन विद इंडिकेटर्स, तो आपको पता है कि आपके जो एसिड्स होते हैं वो ब्लू लिटमस को रेड में कन्वर्ट कर सकते हैं। एग्जाम्पल आप देख लीजिए, देखिए एक एग्जाम्पल हम उसमें आगे और बात करेंगे स्टूडेंट्स।
तो यदि आप ब्लू लिटमस में उसे डिप करेंगे किसी भी एसिड्स को, तो वो क्या करेगा, ब्लू लिटमस ब्लू इंडिकेटर को रेड इंडिकेटर में कन्वर्ट कर देगा। देखिए स्टूडेंट्स, जो लिटमस होता है वो पेपर फॉर्म में भी आता है और इंडिकेटर फॉर्म में, यानी कि पेपर और सॉल्यूशन दोनों ही फॉर्म में आता है। जब आप उसमें एसिड की टेस्टिंग करेंगे तो वो क्या करेगा, ब्लू लिटमस को रेड में कन्वर्ट कर देगा। नोट डाउन कर लीजिए इसे अपनी कॉपी पे हाथों हाथ स्टूडेंट्स। नोट डाउन कर लिया स्टूडेंट्स। चलिए अगली प्रॉपर्टीज के बारे में बात करते हैं। देखिए इस स्ट्रक्चर को देख लीजिए, एक स्ट्रक्चर, एक स्टैंड बना हुआ है, मेटल लिया हुआ है, इसके अंदर जिंक हमने, जब मेटल को आप किसी भी एसिड में डालेंगे, देखिए आगे देख लीजिए, रिएक्शन विद मेटल। सो एसिड जब मेटल के साथ रिएक्शन करेगा तो सॉल्ट और हाइड्रोजन आयन यानी हाइड्रोजन गैस रिलीज करता है। देखिए एक टेस्ट ट्यूब ले रखी है, उस टेस्ट ट्यूब में हमने क्या कर रखा है, आपका डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड ले रखा है और इसमें कुछ जिंक के टुकड़े डाल रखे हैं। अब जिंक के टुकड़े जैसे ही आप उस एसिड में डालेंगे तो क्या करेगा, वो टुकड़े आपके एच आयन वहां से अलग करना स्टार्ट कर देगा और वो एच आयन मिलकर हाइड्रोजन गैस रिलीज कर देंगे। हाइड्रोजन गैस जैसी इस ट्यूब से बाहर निकलेगी तो वो वाटर में से बबल्स की फॉर्म में देखिए इधर निकल रही होगी और उसकी टेस्टिंग करने के लिए आपकी वो हाइड्रोजन गैस है या नहीं है, उसके लिए क्या करेंगे, बर्निंग कैंडल लेंगे और बर्निंग कैंडल को उसके पास जैसे ही आप लेके जाएंगे तो वो जो बबल्स उसमें से रिलीज हो रहे हैं वो आपके पॉप साउंड क्रिएट करेंगे। ठीक है, क्योंकि आपका जो हाइड्रोजन गैस होता है वो एक बहुत अच्छा फ्यूल होता है, नेचुरल फ्यूल होता है एक तरीके से। देखिए जिंक की रिएक्शन देख लीजिए, जिंक क्या करेगा, वो हाइड्रोजन सल्फ्यूरिक एसिड से रिएक्शन करेगा, H+ आयन जो है उन्हें सबको हटा देगा, उसकी जगह खुद जिंक जाकर बैठ जाएगा, बन जाएगा जिंक सल्फेट यानी सॉल्ट और हाइड्रोजन यानी कि H2 गैस। ठीक है स्टूडेंट्स, इसे नोट कर लीजिए रिएक्शन को, रिएक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है, आपके काम आने वाली है, फर्स्ट चैप्टर में आपने पढ़ी हुई थी। नोट कर लिए स्टूडेंट्स आप लोगों ने। चलिए आगे बात करते हैं बेस की प्रॉपर्टीज की, ध्यान से बहुत समझ लीजिए एक बार और। देखिए मैग्नीशियम भी क्या करता है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ रिएक्शन करेगा और मैग्नीशियम क्लोराइड बना लेगा, वो भी सॉल्ट है और हाइड्रोजन गैस वहां से वो भी रिलीज कर देगा। इस तरीके से जब भी कोई मेटल किसी भी एसिड के साथ रिएक्शन करेगा तो वो क्या करेगा, मेटल सॉल्ट बना लेगा और हाइड्रोजन गैस वहां से क्या करेगा, रिलीज कर देगा। तो ये बहुत अच्छा एक फॉर्मेशन है हाइड्रोजन गैस बनाने के लिए। हाइड्रोजन गैस स्टूडेंट्स आप अभी आगे पढ़ोगे भी कि हाइड्रोजन गैस जो होती है वो बहुत अच्छी फ्यूल का काम करती है। एक रिएक्शन और देख लीजिए, सोडियम जब नाइट्रिक एसिड के साथ रिएक्शन करेगा तो सोडियम नाइट्रेट बना लेता है और हाइड्रोजन गैस वो भी आपको वहां से रिलीज कर देता है। ठीक है स्टूडेंट्स, ये बात आपको ध्यान रखनी है कि जो भी मेटल रिएक्शन करेंगी उसमें क्या करेगा, वो वहां से सॉल्ट और हाइड्रोजन गैस इवॉल्व करेगा। इसके बाद करते हैं एक्शन विद मेटल कार्बोनेट्स एंड मेटल बाइकार्बोनेट्स। देखिए मेटल कार्बोनेट्स और मेटल बाइकार्बोनेट्स की बात करोगे तो मेटल कार्बोनेट्स होता है MCO3, एक मेटल M रिप्रेजेंट कर रहा है, CO3 रिप्रेजेंट कर रहा है। जब ये एसिड के साथ रिएक्शन करेगा तो क्या करेगा, मेटल हैलाइड बना लेगा और वाटर बना लेगा, इसके अलावा कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनाएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, अब देखिए यहाँ पर हमने लिया है कैल्शियम कार्बोनेट लिया है और हाइड्रोक्लोरिक एसिड लिया है। कैल्शियम कार्बोनेट जब हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ रिएक्शन करेगा तो वहां से कार्बन डाइऑक्साइड गैस रिलीज होगी, वाटर रह जाएगा और आपका क्या रह जाएगा, वहां पर कैल्शियम क्लोराइड रह जाएगा। ठीक है स्टूडेंट, रिएक्शन देख लीजिए, CaCO3 प्लस HCl इज इक्वल टू CaCl2 प्लस H2 प्लस CO2। CO2 गैस जो होती है बहुत बबल्स फॉर्म में होती है स्टूडेंट्स, आपने देखा होगा कोल्ड ड्रिंक में फिलअप होती है, सोडा वाटर में फिलअप हुई होती है। जैसे हम उसका ढक्कन ओपन करते हैं, कैप ओपन करते हैं तो क्या होता है, तेजी से बबल्स की फॉर्म में वो वहां से डिस्चार्ज हो जाती है, यानी कि वो बबल्स की फॉर्म में बाहर निकल जाती है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो कैल्शियम कार्बोनेट क्या करेगा, रिएक्शन करेगा हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ और बन जाएगा कैल्शियम क्लोराइड, वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड। वहीं मेटल बाइकार्बोनेट की बात करें तो मेटल बाइकार्बोनेट भी आपका एसिड के साथ रिएक्शन करके सॉल्ट, वाटर और आपका क्या बना देता है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस। इसके बाद करते हैं बेस के साथ रिएक्शन। देखिए एसिड जब भी बेस के साथ रिएक्शन करेगा तो वो सॉल्ट और वाटर ही फॉर्म करेगा। एसिड प्लस बेस इज इक्वल टू सॉल्ट प्लस वाटर।
ठीक है स्टूडेंट्स, क्योंकि एसिड में जो होता है H+ आयन होता है, बेस में OH- आयन होता है, वो H+ आयन और OH- आयन वाटर में कन्वर्ट कर लेंगे और बाकी जो रह जाएगा वो उसे एक साथ जुड़ जाएगा, वो हो जाएगा आपका सॉल्ट। और इस रिएक्शन को आप कहते हैं न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। When acid react with base and form salt and water, that is called neutralization reaction। जैसे एक एग्जांपल देख लीजिए, हाइड्रोक्लोरिक एसिड सोडियम हाइड्रोक्साइड रिएक्ट करेंगे तो सोडियम क्लोरीन के साथ चला जाएगा, सोडियम क्लोराइड बन जाएगा और वाटर मॉलिक्यूल बन जाएगा। एक बात ध्यान रखना इसमें स्टूडेंट, देखिए आपने स्ट्रॉन्ग और वीक दो टाइप के एसिड और बेस पढ़े हैं। यदि स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस के साथ रिएक्शन कर रहा है तो हमेशा न्यूट्रल रिएक्शन होगी। स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस के साथ रिएक्शन कर रहा है तो न्यूट्रल रिएक्शन बनेगी। ठीक है स्टूडेंट्स, और इसके बारे में बताते हैं। एसिड जो होते हैं वो एक्वस स्टेट में इलेक्ट्रोलाइट्स का वर्क करते हैं। देखिए आपकी सेल बैटरी जो होती है, सेल बैटरीज में आपका सल्फ्यूरिक एसिड जो होता है वो एक्वस स्टेट में होता है और एक इलेक्ट्रोलाइट्स का वर्क करता है। इलेक्ट्रोलाइट्स का मतलब क्या होता है कि वहां पर H आयन हर समय फ्री रहते हैं और उन कैथोड और एनोड पर आयंस का डिस्चार्जेशन आपका इलेक्ट्रोलाइट की हेल्प से होता है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये बात आपको ध्यान रखनी है कि आपके जितने भी एसिड्स होते हैं वो एक्वस स्टेट में क्या करते हैं, वो आपका एक्वस स्टेट में इलेक्ट्रोलाइट्स का वर्क करते हैं। आगे बात करते हैं केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ बेसिस के बारे में। फर्स्ट बात करते हैं एक्शन विद इंडिकेटर्स। सो फर्स्ट है आपका दे टर्न्स रेड लिटमस टू ब्लू। देखिए स्टूडेंट्स, बेस जो होते हैं वो रेड लिटमस को ब्लू में कन्वर्ट करते हैं। जैसे ही आप बेस को रेड लिटमस में मिक्स करोगे वो तुरंत टर्न हो जाएगा ब्लू कलर में और ब्लू कलर पर कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ता है। यदि आप बेस को ब्लू इंडिकेटर्स यानी ब्लू लिटमस में मिक्स करोगे तो वो रेड में कन्वर्ट नहीं होता, उस पर कोई इफेक्ट नहीं होता, लिख देंगे नो एक्शन। रेड को ब्लू में कन्वर्ट करता है, ब्लू को रेड में नहीं। नेक्स्ट बात करते हैं मेटल के साथ रिएक्शन। तो स्टूडेंट्स, मेटल के साथ यदि बेस की आप रिएक्शन कराओगे तो वो ऑक्सीसोल्ट और हाइड्रोजन गैस रिलीज करते हैं। दे रिएक्ट विद बेस टू फॉर्म ऑक्सी सॉल्ट्स एंड हाइड्रोजन गैस इज रिलीज्ड। हाइड्रोजन गैस को वो रिलीज करेंगे, वो ऑक्सी सॉल्ट बनाते हैं। एग्जांपल देख लीजिए, NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड, हमने एक बेस लिया, रिएक्शन कराई एल्यूमिनियम के साथ, तो क्या करेगा आपका NaAlO2 बन जाएगा, यानी कि सोडियम एल्यूमिनेट बन जाएगा और हाइड्रोजन गैस वहां से वो डिस्चार्ज कर देगा। कहने का मतलब क्या है, ऑक्सी सॉल्ट्स बन रहा है और हाइड्रोजन गैस बन रही है। इस एग्जांपल को भी नोट कर लीजिएगा, आप कॉपी पर हाथों हाथ नोट करते चलिएगा स्टूडेंट्स, कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, नोट करने में बहुत आसान है स्टूडेंट्स। ठीक है स्टूडेंट, और हाइड्रोजन गैस को यहां पर भी आप चेक कर सकते हैं, वो क्या करेगा, पॉप साउंड क्रिएट करेगा। एक्शन विद अमोनियम सॉल्ट्स की बात करते हैं तो स्टूडेंट्स आपको पता है, देखिए एसिड और बेस अब जब मिक्स करते हैं तो वो क्या करता है, वो सॉल्ट और वाटर फॉर्म कर लेता है। इसी रिएक्शन को हम न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन कहते हैं। अभी हमने पीछे पढ़ी थी। अब अमोनियम क्लोराइड की रिएक्शन यदि हम सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ करते हैं तो सोडियम क्या करेगा, क्लोरीन के साथ चला जाएगा, ठीक है, सॉल्ट बना देगा, और अमोनियम जो होगा वो ऑक्साइड के साथ चला जाएगा। इस तरीके से अमोनियम हाइड्रोक्साइड और सोडियम क्लोराइड बन जाएगा। NH4Cl प्लस NaOH इज इक्वल टू NH4OH प्लस NaCl2। रिएक्शन विद एसिड्स, यही दोबारा अभी आके आपके पास, अभी आपने पढ़ी थी, यदि एसिड बेस के साथ रिएक्शन करता है, एसिड रिएक्ट विद बेस, आप इसे एसिड को काट करके बेस कर लीजिएगा, तो एसिड रिएक्ट विद बेस टू फॉर्म सॉल्ट एंड वाटर, दैट रिएक्शन इज कॉल्ड न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। एसिड बेस के साथ रिएक्शन करेगा, सॉल्ट और वाटर बन जाएगा, क्योंकि उसमें H+ आयन OH- आयन प्रेजेंट होते हैं। अब बात करते हैं, जितने भी बेस होते हैं वो भी एक्वस स्टेट में इलेक्ट्रोलाइट का वर्क करते हैं, यानी कि बेस को भी आप इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करने में यूज कर सकते हैं, क्योंकि उसमें जो NaOH आयन होता है वो आपका Na+ और OH- में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है स्टूडेंट्स, इस तरीके से वो भी क्या करता है, एक्वस स्टेट में इलेक्ट्रोलाइट्स का वर्क करता है। बहुत ध्यान समझने वाली बात है। इसमें ये जो रहेगा आपका Na जो है वो कैथोड पे चला जाएगा और एनोड पे OH- आयन चला जाएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, अगली बात करते हैं सॉल्ट की। तो देखिए सॉल्ट्स क्या होते हैं, अभी बात करते रहे थे न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन में। सॉल्ट्स आर फॉर्म्ड व्हेन एसिड एंड बेस रिएक्ट विद ईच अदर। सॉल्ट्स वो होते हैं जो एसिड और बेस की रिएक्शन करने के बाद बनते हैं। लाइक एग्जांपल ले लेते हैं, HCl प्लस NaOH इज इक्वल टू NaCl प्लस H2O। क्या करेगा, वहां पर सोडियम क्लोराइड बन जाएगा और H+ आयन OH- आयन के साथ चला जाएगा, वाटर मॉलिक्यूल बना लेगा। द सॉल्ट्स आर फॉर्म्ड एज अ रिजल्ट ऑफ न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। एसिड और बेस को मिक्स करो, रिएक्शन न्यूट्रलाइज हो जाएगी। दो बात ध्यान से समझ लीजिए कि सॉल्ट जब ही बनेगा जब आपकी रिएक्शन स्ट्रॉन्ग से हो रही होगी, क्योंकि स्टूडेंट सॉल्ट भी आपके न्यूट्रल, एसिडिक और बेसिक दोनों होते हैं। जो चीज स्ट्रॉन्ग होगी सॉल्ट वैसे ही बनेगा। यदि स्ट्रॉन्ग एसिड होगा तो आपका जो सॉल्ट होगा वो एसिडिक होगा,
यदि बेस स्ट्रांग है तो आपका जो सॉल्ट बनेगा वो बेसिक सॉल्ट बनेगा। तो आपको ध्यान रखनी है, जो भी चीज स्ट्रांग होगी आपका सॉल्ट उसी टाइप का नेचर रिप्रेजेंट करेगा। यदि आपका एसिड स्ट्रांग है तो वो आपका स्ट्रॉन्ग एसिडिक वाली रिप्रेजेंटेशन देगा, यदि बेस स्ट्रॉन्ग है तो वो बेसिक जो सॉल्ट्स बनाएगा, और यदि दोनों ही स्ट्रॉन्ग हैं तो वो आपके लिए केवल क्या करेगा, न्यूट्रल सॉल्ट बनाएगा। तो ध्यान रखनी है, आपको सॉल्ट तीनों टाइप का रहता है। नेचर ऑफ सॉल्ट देख लीजिए यहाँ पर, एसिडिक सॉल्ट, बेसिक सॉल्ट, न्यूट्रल सॉल्ट। मैंने भी आपको बताया कि यदि स्ट्रॉन्ग एसिड ले रहे हैं तो वहां पर क्या करेगा, वीक बेस के साथ वो एसिडिक सॉल्ट बनाएगा। वीक बेसिक सॉल्ट वो स्ट्रॉन्ग बेस से बनेगा। न्यूट्रल कैसे बनेगा, स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस। तीनों टाइप के आपके सॉल्ट्स को पढ़ना है यहाँ पे, ठीक है स्टूडेंट्स। देखिए आगे देखिए स्टूडेंट्स, नोट कर लीजिए अपनी कॉपी पे हैंड टू हैंड। आगे बात करते हैं एसिडिक सॉल्ट। तो एसिडिक सॉल्ट कब बनता है, जब स्ट्रॉन्ग एसिड रिएक्ट विद बेक बेस। एग्जाम्पल लेके देख लीजिए, यानी आपने मान लो ए बी लिया, या आपने ए एक एसिड ले लिया, बी एक बेस ले लिया, उससे क्या बन गया, सॉल्ट प्लस वाटर मॉलिक्यूल। अब यदि एसिडिक सॉल्ट बनाना है तो आपको कैसे लेना पड़ेगा, देखिए जो एसिडिक रहेगा तो वहां पर एसिड जो होगा वो स्ट्रांग होना चाहिए आपके पास। जो आप एसिड ले रहे हैं वो स्ट्रांग होगा, और जो बेस लेंगे वो वीक रहेगा, तभी आपका सॉल्ट क्या बनेगा, एसिडिक सॉल्ट बनेगा। स्ट्रांग लेना है एसिड और वीक लेना है बेस, तो अब आपका सॉल्ट जो बनेगा वो एसिडिक सॉल्ट बनेगा, ठीक है। जैसे ये एग्जांपल, आप इसमें एग्जांपल लेकर भी समझेंगे रिएक्शन का। देखिए एक एग्जांपल बेसिक सॉल्ट के लिए बात कर लेते हैं। तो बेसिक सॉल्ट तब बनता है आपका जब स्ट्रॉन्ग बेस रहेगा और वीक एसिड रहेगा, यानी यहां पर भी आपने एसिड प्लस बेस इक्वल टू सॉल्ट प्लस वाटर ही बनेगा, बट यहां पर क्या है, एसिड आपका वीक होना चाहिए और बेस कैसा रहेगा आपका, वो स्ट्रॉन्ग रहेगा। वीक एसिड स्ट्रॉन्ग बेस, तो आपको बन जाएगा वहां पर बेसिक सॉल्ट प्लस वाटर मॉलिक्यूल, ठीक है। लास्ट टाइप की बात करते हैं, एक टाइप और न्यूट्रल सॉल्ट। सो न्यूट्रल सॉल्ट इज फॉर्म्ड व्हेन वीक और स्ट्रॉन्ग एसिड्स और बेस रिएक्ट विद ईच अदर। चाहे वहां पर वीक की वीक से रिएक्शन करा दो, चाहे स्ट्रॉन्ग की स्ट्रॉन्ग से रिएक्शन करा दो, तो वो क्या करेगा, आपका न्यूट्रल सॉल्ट बनाएगा, क्योंकि इसमें जो इफेक्ट रहेगा एक दूसरे का वो कैंसिल आउट हो जाता है, क्योंकि स्ट्रॉन्ग वाला स्ट्रॉन्ग वाले वो झेल लेगा, वीक वाले वो झेल लेगा। इस तरीके से उन दोनों का जो इफेक्ट रहेगा आपस में वो बिल्कुल न्यूट्रल हो जाएगा, वहां पर कोई पंगा नहीं होने का स्टूडेंट, ठीक है स्टूडेंट्स। तो न्यूट्रल सॉल्ट्स यहां तक स्टडी करते हैं आप। इसके लिए आज हम बात करते हैं, एक और देख लीजिए, स्ट्रेंथ ऑफ एसिड एंड बेस। अब स्ट्रेंथ ऑफ एसिड एंड बेस की आप यदि बात करोगे, तो स्ट्रेंथ ऑफ एसिड और बेस की यदि बात करें तो स्ट्रेंथ ऑफ एसिड और बेस जो है वो पीएच वैल्यू के बेस पर आप एक्सप्रेस करते हैं स्टूडेंट्स। ये आप अगली वीडियोस में स्टडी करेंगे पीएच वैल्यू के बेस पर। सो स्टूडेंट्स पीएच वैल्यू भी आप आगे पढ़ेंगे, जिस पर हम स्ट्रेंथ ऑफ एसिड और बेस की बात करते हैं। सो स्टूडेंट्स यदि वीडियोस पसंद आए तो वीडियोस को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। चैनल नेम केमिस्ट्री अमेजिंग वर्ल्ड, एंड आई एम राहुल गुप्ता, योर साइंस एक्सपर्ट। सो स्टूडेंट्स गुड बाय, स्टे एट होम, बी सेफ, एंजॉय विद फैमिली, गुड बाय स्टूडेंट्स।